अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं गई हुई थी जी मुस्तफ़ा की शॉपिंग करने के लिए। जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और शॉपिंग करना तो मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। तो घर की भी मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी और बस मैं जो हूँ ना, अगर मैंने एक चीज़ लेनी हो ना तो मैं फिर भी सारे सेक्शंस घूमती हूँ। मैं कहती हूँ शायद मुझे कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। अक्सर क्लियरेंस पे बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं तो वो मैं ले लेती हूँ कोई उनमें से। तो एक मैंने बेकिंग पैन ले लिया और अभी बाकी बर्तन वगैरह मैं देख रही थी। मुझे कटिंग बोर्ड चाहिए था अच्छा सा और इस तरह के पैन्स भी चाहिए थे, लेकिन मुझे उस दिन पसंद नहीं आया तो मैंने नहीं लिया और ना ही मुझे कटिंग बोर्ड अच्छा लगा। लेकिन एक मैंने बेकिंग पैन ले लिया और साथ में ना मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो गई थी। जो चाय डालने वाला चाइनक टाइप नहीं होता, वो मैंने लेने थे जी 2। एक ही लेना था, लेकिन इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन एट द एंड आई चोज़ द ग्रे वन, क्योंकि उसके अंदर वो स्टील वाला था और आप लोगों को पता है हम लोग जब चाय बनाते हैं तो वो चाय लग जाती है तो रगड़ के धोना पड़ता है। और दूसरा वाला जो था वो इस तरह नहीं था जिसकी मतलब जिस पे आप ज़रा सख्त चीज़ यूज़ कर सके धोने के लिए। अब आ जाते हैं जी होम डेकोर के सेक्शन में। तो आजकल तो मैं बिल्कुल भी घर की सजावट की चीज़ें नहीं ले रही, क्योंकि बहुत सब कुछ ले लिया है मैंने। और आजकल मैं सोच रही थी कि अब मैं वही चीज़ लूँगी ना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि आप लोगों को भी कोई आइडिया मिल जाए। और दूसरा ये कि मैं अक्सर इधर लाजमी इसलिए भी आती हूँ कि मुझे कोई आइडिया मिल जाता है। मतलब वही चीज़ मैं डिफरेंट स्टोर से लेके, क्राफ्टिंग वाला जो स्टोर्स होते हैं, और उसको ख़ुद मैं बना लेती हूँ DIY करके। जैसे कि अब आप ये सामने पेंटिंग देख रहे हैं, कितनी प्यारी पेंटिंग है। तो मेरे जहन में आया कि मैं ऐसा ही चार्ट लेके ब्लैक सा और इसको ख़ुद पेंट करूँगी। खैर फिर आ जाते हैं जी जूतों की तरफ। तो आजकल हील्स मुझे दिल तो बहुत करता है कि लिया करूँ मैं, लेकिन पहन मैं सकती नहीं हूँ। तो एट द एंड मैं इस तरह फ्लैट सी देखती हूँ और वही लेके घर चली जाती हूँ। तो खैर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लें जी, क्योंकि हील्स किसको बुरी लगती हैं। और फिर मुस्तफ़ा का मैंने क्यूट सा सोफ़ा ले लिया, जो कि मैं काफ़ी अरसे से प्लान करी थी कि मैंने इसके लिए लेना है। तो मैंने फ़ाइनली ले लिया और शॉपिंग करके हम आ गए घर। और ये कुछ जेलीज़ हैं जो कि हलाल हैं, मेड इन टर्की हैं। ये मैंने ली हैं जी किसी के लिए एज अ गिफ्ट। ये सावर सी जो जेली टाइप होती है ना, मैं मुस्तफ़ा को थोड़ा सा देने वाली हूँ। लेट्स सी व्हाट्स हिज रिएक्शन। मुस्तफ़ा इधर देखो, ये लो। मुझे को नहीं है जानी। मुस्तफ़ा ने तो कोई मज़े का रिएक्शन ही नहीं दिया। इधर देखो, यहाँ देखो ना, इधर देखो ना, हमने आपका रिएक्शन नोट करना है जाने मन। खा लिए हैं, मामा नहीं खा सकी और आपने खा लिया। अगर इसने दोबारा खाया तो इसका मतलब इसको पसंद आया। व्हाट मुस्तफ़ा, ये तो सावर था। व्हाट। तो कल ये सारी शॉपिंग मैंने मुस्तफ़ा की है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। मुस्तफ़ा के सर्दियों के कपड़े नहीं थे जो लास्ट ईयर के थे। लास्ट ईयर तो मैं नहीं कह सकती, लाइक जनवरी फरवरी में जो अभी गुजरी थी, इसी साल की सर्दियाँ थी वो। अब ज़ाहिर बात है छोटे हो गए थे तब मुस्तफ़ा माशाल्लाह से था कोई 11-12 मंथ्स का। तो अब माशाल्लाह ही इज़ 18 मंथ्स। तो मैंने 18 मंथ्स की सारी शॉपिंग कर ली, ठीक है। तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। वैसे मोस्टली लोगों को होगा कि हमें क्यों दिखा रही है, बट देख लें, डजंट मैटर्स। बहुत ज़्यादा अच्छा है बच्चों के लिए। तो ये मैंने ले लिया, मुझे बड़े पसंद थे इस तरह के। छोटे बच्चों के इस तरह के कपड़े यहाँ पे नहीं थे। जब भी मैं इसकी शॉपिंग करती थी मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के सूट्स वगैरह। तो मैं कहती थी जल्दी जल्दी मुस्तफ़ा बड़ा, मैं इसके लिए इस तरह के सूट्स लूँ। और ये मेरे हस्बैंड का बड़ा फेवरेट था, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को साथ साथ पिक्चर्स भेज रही थी, क्योंकि उनको होता है कि जी मुझे दिखा के लिया करो और ये वो ना तो उनका ये फेवरेट था। तो मैंने ये ले लिया जी उनकी वजह से। वैसे मुझे एक रेड कलर का ट्रैक सूट था, वो बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यही लो, तो फिर मैंने ये ले लिया। और ये आप फुल जंप सूट काइंड ऑफ कह सकते हैं और अपर से भी कह सकते हैं, लाइक ये फुल सूट सा है, गर्म है बहुत ज़्यादा। तो ये भी मैंने मुस्तफ़ा के लिए ले लिया। इवन इसने अगर नीचे कोई और सूट पहना ऊपर मैं इसको पहना सकती हूँ, और घर में भी बहुत अच्छा है। तो ये तो अब बिज़ी है कार्टून्स वॉच करने में, ये देखें जी। और फिर मैंने एक ये वाला सूट ले लिया। एक तो लड़कों के कलर्स जो है ना, मतलब काफ़ी बोरिंग मुझे लगते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि मैं जब लड़कियों का सेक्शन देख रही हूँ तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें। तो मैं कहती हूँ या अल्लाह, बहुत ही क्यूट चीज़ें होती हैं बच्चियों की माशाल्लाह से।
तो खैर ये मैंने इसका एक सूट लिया है थोड़ा गर्मियों का, लेकिन इसके साथ फुल जीन्स थी तो मैंने फुल जीन्स को प्रेफर किया, क्योंकि मैं इसके फुल जीन्स वाले शर्ट आई मीन ड्रेसेस ले रही हूँ, जिनके साथ शॉर्ट्स होते हैं वो तो मैं नहीं ले रही। इसी वजह से ये शर्ट मैंने ले ली। मैंने कहा चलो जी फुल सूट ले लेते हैं, क्योंकि फिर बंदा ऊपर स्वेटर और कोई भी जर्सी वगैरह कोई भी जैकेट शैकेट पहना देता है बच्चों को। ये 6 अदद पेयर्स होगी इसकी सॉक्स की, और साथ में मैंने 2 अदद एक्स्ट्रा जीन्स और भी ले ली, क्योंकि इसके अभी तक शॉर्ट्स ही हम लोग यूज़ करते थे गर्मियों में। आपने मोस्टली वीडियोस वगैरह में देखा होगा, तो वो तो फिर अब इंशाल्लाह मैं डोनेट कर दूंगी, क्योंकि गर्मियाँ बस यहाँ पे एंड होने वाली हैं। और ये 2 और जीन्स मैंने ले ली। ये बड़ी मज़े की चीज़ मुझे लगती है, और स्पेशली बटन्स वाली, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, बच्चे अक्सर हाथ ऊपर नीचे खेलना कूदना, तो उनकी शर्ट जो है ना इस तरह बिल्कुल टाइट रहती है। तो ये आप नीचे पहना के इसके ऊपर कोई भी ड्रेसिंग कर सकते हैं बच्चों की। मुझे तो ये बहुत पसंद है, ये तो जब से पैदा हुआ है मैं इसकी ऐसी चीज़ें ले ही रही हूँ, अभी तक ले रही हूँ। तो स्टिल अभी भी मैं ले आई हूँ, ये 18 मंथ्स का मैं लेकर आई हूँ। और ये देखें जी, ये है 4 किस्म के, इंशाल्लाह और लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता लेती रहूँगी। फ़िलहाल तो मैंने जल्दी वाली शॉपिंग की है, क्योंकि बिल्कुल भी इसके कपड़े नहीं थे सर्दियों के। बड़ा हो गया माशाल्लाह, और जितने थे वो छोटे हो चुके हैं। तो या अभी घर में तो हम लोगों ने हीट ऑन की हुई, तो घर में तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने इसकी नई चेयर ली है जी, ये देख लें, लेकिन उसकी मस्तियाँ उधर ही चल रही हैं फ़िलहाल। अपने लिए लिए जी, बहुत ही क्लासी लुक है इसकी, और बहुत ही मुझे डिसेंट लगे हैं। और इस तरह का कलर है जो मोस्टली हर कपड़ों के साथ मैच भी कर जाएगा। तो इंशाल्लाह इसकी एक स्पेसिफिक सी लुक क्रिएट करके ये जूते में पहन के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो लुक। और मुझे बहुत पसंद आए हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। तो ये होगी जी हमारी कल की शॉपिंग, जो कि मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि कल तो हम इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि बहुत ही थक गए थे। और मुस्तफ़ा तो माशाल्लाह से कल से जब से आया एंजॉय कर रहा है अपनी चेयर के साथ। और आप भी आप लोग इसको देख सकते हैं कभी। ये वाह मुस्तफ़ा, मज़ा आ रहा है इस चेयर पे, क्योंकि बच्चे लाइक करते हैं ना, कोई भी नई चीज़ घर में आए तो वो उनके साथ बड़ा एंजॉय बड़ा प्ले करते हैं। वो और बात है कि कुछ दिनों बाद ये लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल नई चीज़ें तो ही इज़ एंजॉइंग, ही इज़ प्लेइंग अराउंड। मोस्टली सॉक्स जो है ना चेंज होती हैं क्योंकि मुझे मिलती ही नहीं है, तो मुझे जो मिल रही होती है वो मैं इसको पहना देती हूँ। क्योंकि हमारे घर में ये मार्बल लगा हुआ है, तो मुझे क्या होता है कि भाई इसको ठंड ना लगे, क्योंकि मार्बल थोड़ा ठंडा होता है। तो इसी वजह से उस तरफ भी हमारे दूसरे पोर्शन में भी मार्बल है, तो इसकी वजह से मैं इसको सॉक्स लाजमी मैंने पहनाई होती है। हर वक्त मैं शूज़ नहीं पहनाती, क्योंकि कभी सोफ़े के ऊपर चढ़ता है, कभी इधर उधर। तो शूज़ तो मोस्टली घर में नहीं होते, लेकिन सॉक्स मैं इसको पहनाती हूँ। और सॉक्स के जो चुनने चुनने से पेयर्स होते हैं ना वो गायब हो जाते हैं। ओह नहीं मुस्तफ़ा नो, ये देखें जी, ये अपना फूड अब इधर लगा रहा है। नहीं, ऑलरेडी हमारे सोफ़ों पे ना ये आपको वाइट धब्बे नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं कारनामों की वजह से हैं। बस इंशाल्लाह धोऊंगी मैं किसी दिन ये सारी। और ये है जी अगला दिन, मैं बाहर गई थी देसी ग्रोसरीज करने के लिए। वापसी पे मैं इनके पास आ गई, मैंने कहा चलो इनके पास टाइम स्पेंड करते हैं, और साथ भूख भी इतनी लगी हुई थी, मैंने कहा कुछ खा लेते हैं। जी नहीं, मैंने अभी उठाया आधे में, वरना पहले उठा लेती। अभी मैंने कहा चलो अभी मकार, तुम कितने वो हो ना, कभी तो अच्छा सोचा करो, शादी होने वाली है तुम्हारी सीजर सैलेड है, सीजर भाई, हम तो अपना पिज़्ज़ा बना रहे हैं आज, खुद ही बिजी थे ये लोग, मैंने कहा इनके बोझ ना डालूं मेरे ससुर भी बिज़ी थे और ये भी बिज़ी था, तो मैंने अपने ससुर से कहा आप मुझे डो दे दें, मैं अपना पिज़्ज़ा खुद बनाती हूँ। लेकिन ये मेरी गलतियाँ निकाल रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो यूँ होता है, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल्स और हम तो घरेलू पिज़्ज़ा बनाने वाले लोग हैं। तो एट देन मैंने उसको कहा भाई तुम ही बनाओ मेरा, ऑलिव्स के बगैर मज़े का नहीं लगता पिज़्ज़ा, है ना वकार? वकार तो डांस आया हुआ है बस इतना भी ना डालो, ज़्यादा डाल दिया, बस ना, गलती से मैंने क्या कह दिया। ओ भाई ओ पास, फ़िलहाल यहाँ पर मेरा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है और बस हम गपशप लगा रहे हैं साथ साथ। डाली नहीं है, बस मेरे को ये नहीं पसंद। इसको देखोगे कौन है? He's looking at you
यहाँ पे बने हुए हैं जी चावल और इसके ऊपर इनको इस डिश को क्या कहते हैं? चिकन एंड राइस। हिल के दिखाओ जरा, बताओ क्या कहते हैं? मूव करके बताओ। चिकन एंड राइस बताओ ना, इसको क्या कहते हैं? मुझे सच में नहीं पता इसका नाम। इस एक्टिंग को देखो, ये इतना बड़ा एक्टर है, इसको मैं ऑस्कर अवार्ड दूंगी खुद बना के। तो ये जो डिश है ना, ये मेरी फेवरेट है यहाँ की। चावल होते हैं, साथ में ये ग्रिल चिकन होता है। हम लोग तो चिकन कहते हैं, लेकिन इस डिश का नाम स्पेसिफिकली यहाँ पे लोग चिकन कबाब कहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। हार्ट विंग्स दिखाओ जरा। ऐसे विंग्स फ्राई हुई होती हैं। फ्राई हुई तो होती हैं, सॉस में डालते हैं। एमी इतने पैसे ले लेते हैं ये लोग इसको हिलाने के। वो तो हम घर में भी हिला लें भाई, हॉट सॉस डालें। और ये पता है आज मैं लेने वाली थी, फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा तुमसे मंगवा लूँगी 5-6 एक। और इस डब्बे को हम करते हैं बंद और इस पर करते हैं धड़म धड़म धड़म। ये है जी, कौन सी इसको के हॉट विंग्स तैयार हैं। हॉट है तो ऊपर और एक्स्ट्रा क्यों डाल रहे हो? इतना खाते हैं। बिस्मिल्लाह। है, मेरे मुंह में पानी आ गया इसको देख के, मेरा भी अब दिल कर रहा है। मीट लवर पिज़्ज़ा, मीट लवर पिज़्ज़ा बन रहा है जी। कुक बना रहा है ऐसा। अच्छा जी, मेन कुक बना रहे हैं यहाँ के। मुस्तफ़ा वो मकान के पीछे चला गया है, दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं ना। यहाँ पर चीज़ केक्स वगैरह भी होते हैं, और कैरेट केक, चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक एंड चॉकलेट केक। तो हम खाएंगे चॉकलेट केक। बिलाल है ना कि कुछ इस तरह से तो लग रहा है। थैंक यू वकार फॉर द हेल्प। अब इसको कटिंग करो ना, कटिंग बटर। तो ये पिज़्ज़े का जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है माशाल्लाह से। जो हम लोग पिज़्ज़ा बेचते हैं वो स्मॉल भी इतना ही बड़ा होता है, और सोचें जो हमारा पार्टी साइज़ है वो तो बहुत ही बड़ा है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जब आप स्मॉल ऑर्डर करते हो तो वो आपके हाथ जितना पिज़्ज़ा उठा के आपको दे देते हैं, बिकॉज लाइक किड साइज़ होता है वो, जबकि हमारा ऐसा नहीं है। खैर हम लोगों ने पिज़्ज़ा पैक करवाया, मैं मुस्तफ़ा घर आ गए, मुस्तफ़ा सो गया और मैंने पिज़्ज़ा खाया। दैट वाज ऑल। पिछले कुछ दिनों से मैं इतने अच्छे से वीडियोस अपलोड करती थी और तकरीबन रोज़ करती थी, लेकिन 3-4 दिन हो गए मैं इतना मतलब अजीब सा फील कर रही हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन इसीलिए इस वीडियो का भी ना कोई सर पैर नहीं है, बस जो भी मेरे मोबाइल में था मैंने कंबाइन किया और एक व्लॉग बना दिया और आप लोगों को अब दिखा दिया। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू बी लाइक रेगुलर जैसे मैं पहले थी, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैंने बना की वीडियो रखी हुई है, लेकिन बस दिल नहीं करा। लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद अब रोज़ करूँगी। तो ये थी जी मेरी वीडियो। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अब तक आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।